से सराबोर हो जाता है। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे शहर जाकर इस हाईवे प्रोजेक्ट के असली नक्शे की जांच करनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह ढाबे के बाहर सामान जब्त करने वाला एक बड़ा सरकारी ट्रक और हथौड़े रस्सियों के साथ कुछ मजदूर आकर खड़े हो गए। उनके ठीक पीछे अपनी चमचमाती गाड़ी में चेतन सिंह बड़े घमंड के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान थी। क्यों रे मटन पूरी वालों, आ गया ना मजा? मैंने कल ही चेतावनी दी थी कि जब मेरा वार होता है तो बहुत गहरा होता है। आज तुम्हारा ये सारा सामान कबाड़ की तरह इस ट्रक में लाद कर फेंक दिया जाएगा और इस ढाबे का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। सेठ जी, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना बंद कीजिए। ये ढाबा हमारी ईमानदारी की कमाई है। हम अपना एक भी बर्तन इस ट्रक में नहीं लादने देंगे। अरे ओ छोटे शेफ, कानून मेरे हाथ में है ऑफिसर साहब। देर मत करिए, इस ट्रक में इनका सारा सामान लाद कर इस ढाबे को खाली करवाइए। तभी अचानक धूल उड़ाती हुई एक और सरकारी जीप वहां आकर रुकती है। जीप में से जिले के बड़े एसडीएम साहब और उनके साथ राजेश उतरता है। एसडीएम साहब को देखकर वहां खड़ी चेतन सिंह का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। तुम लोग यहाँ किस नक्शे के आधार पर ये सरकारी ट्रक लेकर ढाबा खाली कराने आए हो? मुझे मुख्य हाईवे का असली नक्शा दिखाओ, मूर्खों। जूनियर ऑफिसर डरते हुए नक्शा आगे बढ़ाता है। एसडीएम साहब नक्शा देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। असली सरकारी नक्शे के मुताबिक हाईवे इस ढाबे की जमीन से नहीं, बल्कि इसके बगल में बने चेतन सिंह के अवैध गोदाम और बाउंड्री वॉल के ऊपर से गुजर रहा है। तुमने चेतन सिंह से रिश्वत लेकर इस गरीब के ढाबे को निशाना बनाने की साजिश रची है। ये सुनते ही चेतन सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? चेहरे का रंग उड़ गया? दूसरों का घर उजाड़ने के लिए ट्रक लाए थे और खुद की ही हवेली ढह गई। आपकी चालाकी का अंत बहुत जल्दी और बहुत बुरा हुआ है सेठ जी। चेतन सिंह का घमंड हुआ चकनाचूर। अधिकारियों के सामने छा गया नूर। दोनों भाइयों की जुगलबंदी ने दिखा दिया दम। अब गांव का मटन पूरी पॉइंट कभी न होगा कम। तभी एसडीएम जी आगे आकर चैन सिंह से कहते हैं, चेतन सिंह जी, सरकारी काम में बाधा डालने, अधिकारियों को रिश्वत देने और जालसाजी करने के जुर्म में आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हाँ, आपका वो अवैध गोदाम कल सुबह तक खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रक नहीं, सीधे बुलडोजर आपके उसी गोदाम का सामान जब्त करने जाएगा। चेतन सिंह सिर झुकाए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। नौकर भी उसके पीछे डर कर भागता है। सारा मामला सुलझ चुका था। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। जुगलबंदी मटन पॉइंट हमेशा के लिए सुरक्षित हो चुका था। पूरा गांव खिलखिलाकर हंस पड़ता है। राजेश और विशाल खुश होकर पूरी भीड़ को अपनी खास जुगलबंदी मटन पूरी मुफ्त में परोसने लगते हैं और वातावरण गपशप, ठहाकों और स्वादिष्ट खुशबू। अरे, अपने विशाल भाई ने सच में बहुत बड़े दिल का सबूत दिया है। जब बड़े भाई राजेश की रॉयल मटन पूरी की दुकान ठप हो गई तो विशाल ने सारा पुराना झगड़ा भुला दिया। वो सीधे राजेश भाई के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। विशाल ने राजेश भाई से कहा कि भाई, तुम बातचीत करने और लोगों को संभालने में बहुत अच्छे हो और मैं मटन बनाने में। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ काम करें? हाँ भाई, हाँ, दोनों ने मिलकर मटन पूरी का ऐसा नया और अनोखा स्वाद निकाला है कि जो भी एक बार चख रहा है वो बस उंगलियां चाटता रह जा रहा है। ओह भाई, मिट्टी की सौंधी खुशबू और कोयले के दम पर पका मटन। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। चलो भाई, सीधे वहीं चलते हैं। चौराहे के पास ही एक सुंदर और साफ सुथरा नया लकड़ी का ठेला लगा है।
ठेले पर एक बड़ा बोर्ड लगा है। आइए आइए रामपुर के कद्रदानों, आज चखिए हमारे छोटे भाई विशाल के जादुई हाथों का कमाल और मेरी मीठी मनुहार। दोनों भाइयों के प्यार और कोयले की धीमी आंच पर पकी हुई गर्मा गर्म जुगलबंदी मटन पूरी। इधर विशाल गर्मा गर्म अपनी मटन और पूरी बना रहा था। बड़े भैया जरा पत्तल तैयार रखिए। हांडी का मटन एकदम मक्खन की तरह गल चुका है। ये पहली प्लेट हमारे ग्राहकों के लिए परोसने को तैयार है। लल्लन और झुमरू भागते हुए ठेले के पास पहुंचते हैं। राजेश भैया, विशाल भैया, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेटें लगा दो। इस मटन से उठने वाली खुशबू ने तो रास्ते में ही हमारा दम निकाल दिया था। लल्लन भाई, झुमरू भाई, आप दोनों बैठिए तो सही। आज आपको हमारे इस नए स्वाद का असली मजा चखाते हैं। विशाल ने गर्मा गर्म लाल तरी वाला मटन निकालता है और लल्लन मटन का एक टुकड़ा मुंह में डालता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, मटन तो मुंह में जाते ही घुल गया। ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। विशाल भाई, तुम सच में अन्नपूर्णा के अवतार हो। बड़े भैया की बोली मीठी, छोटे का हुनर बेमिसाल। दोनों भाई जब मिल गए तो मटन पूरी ने मचाया धमाल। अब न कोई बैर नफरत है, न कोई घमंड की बात। बरमपुर वाले दीवाने हुए देखकर दोनों भाइयों का साथ। आसपास खड़े सभी ग्रामीण खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनके चेहरे पर एक अनोखे संतोष दिखाई देता है। देखते ही देखते ठेले के इर्द गिर्द लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। तभी अचानक उस सुहाने माहौल में खलल पड़ता है। एक चमचमाती आलीशान काली गाड़ी सड़क की धूल उड़ाती हुई सीधे ठेले के ठीक सामने आकर ब्रेक मारती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से भारी भरकम शरीर वाला एक रसूखदार आदमी बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि इलाके का सबसे रईस और लालची जमींदार चेतन सिंह है। ये क्या बकवास लगा रखी है तुम दोनों ने यहाँ? इस मुख्य चौराहे पर ये 2 कौड़ी का ठेला लगाकर तुम लोग पूरे गांव की छवि खराब करने पर तुले हो क्या? बंद करो ये सब गंदगी। भीड़ में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। राजेश विनम्रता से हाथ जोड़कर आगे बढ़ता है। प्रणाम सेठ चेतन सिंह जी। हम दोनों भाई तो बस तुमने सही कहा विशाल,